हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक एवं उसके आविष्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारक को देखने वाले हैं और ये प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर में देखते हैं कि मशीन गन के आविष्कारक कौन हैं? जेम्स बकल। ठीक है, मशीन गन के आविष्कारक कौन हैं? जेम्स बकल। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में देखिए थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो गैलीलियो। तीसरा नंबर में दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। उसके बाद चौथे नंबर में देखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर में देखते हैं रेडियो के आविष्कारक कौन हैं? मार्कोनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर में देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन हैं? गुटेनबर्ग है। ठीक है, उसके बाद है डायनेमो के आविष्कारक है माइकल फैराडे। डायनेमो के आविष्कारक कौन हैं? माइकल फैराडे। 9 नंबर में देखिएगा टेलीफोन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, 10 नंबर में भाप इंजन के आविष्कारक है जेम्स वाट। 11 नंबर इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, 12 नंबर में देखिएगा गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया। गैस इंजन की खोज किसने किया? डेमलर ने किया। 13 नंबर में फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। और 14 नंबर में रडार के आविष्कारक हैं रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार के आविष्कारक कौन हैं? रॉबर्ट वाटसन वाट। उसके बाद 15 नंबर में देखिएगा बॉल पेन के आविष्कारक एच वीरो। ठीक है, 16 नंबर के आविष्कारक हैं 16 नंबर में देखिएगा डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, 17 नंबर में देखिएगा टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं? जे एल बेयर्ड। 18 नंबर में देखिएगा लेजर का आविष्कारक थियोडर मैमन। लेजर के आविष्कारक कौन हैं? थियोडोर मैमन। 19 नंबर में देखिएगा 19 नंबर में पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 20 नंबर का देखिएगा सेल फोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर देखिएगा मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक जोएल एंजल एवं रिचर्ड फ्रैंकेल। ठीक है, 22 नंबर में देखिएगा त्वरित झंझा के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, 23 नंबर सुपर कंडक्टिविटी के आविष्कारक हैं कैम्बरली ऑन्स। ठीक है, 24 नंबर ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं नरेंद्र सिंह कपानी, जिनका हाल ही में डेथ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 नंबर रेडियम के आविष्कारक है मैडम क्यूरी। और 26 नंबर में चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। और विश्व का ये प्रथम टीका था। और ये एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, चेचक का टीका और विश्व का प्रथम टीका था। किसका था? चेचक का। ठीक है, 27 नंबर में देखिएगा विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 28 नंबर ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। 30 नंबर नवीन सापेक्षता का सिद्धांत जे बी नार्लिकर। 31 नंबर का सवाल है नाभिकीय भौतिकी डॉक्टर राजा रमन्ना। और 32 नंबर में अंतरिक्ष अनुसंधान के आविष्कारक कौन हैं? प्रोफेसर यू आर राव। और 33 नंबर में हम लोग देखते हैं 33 नंबर में है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के आविष्कारक कौन हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पर देखिए एम एस स्वामीनाथन। कृषि विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है?
डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, रिवॉल्वर के आविष्कारक है कोल्ट। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग दाब का नियम किसने दिया, पास्कल ने दिया। 36 नंबर का देखिए ब्लड ग्रुप का आविष्कार कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। उसके बाद 37 नंबर में देखिए ब्लड ग्रुप ओ के आविष्कारक डी कैस्टिलो और स्टर्ली। और 38 नंबर का सवाल देखिएगा, 38 नंबर द्रव ईंधन चालित रॉकेट के आविष्कारक हैं गोडार्ड। 39 नंबर एयर कंडीशनर के आविष्कारक है WH कैरियर। और 40 नंबर में देखिएगा इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है J थॉमसन। और 41 नंबर में भारी हाइड्रोजन के आविष्कारक है HC उरे। और 43 नंबर में नायलॉन के आविष्कारक है वालेस कैरोथर्स। नायलॉन के आविष्कारक हैं वालेस कैरोथर्स। ठीक है, 44 नंबर के देखिएगा पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक हैं जोसेफ आस्पर्डीन। और 45 नंबर में रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक हैं हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन हैं, हेनरी बेकुरल। उसके बाद 46 नंबर में देखिएगा परमाणु संरचना नील्स बोर। परमाणु संरचना कौन, नील्स बोर। 47 नंबर परमाणुवाद जॉन डाल्टन। 48 नंबर हाइड्रोजन के आविष्कारक कैवेंडिश। हाइड्रोजन के आविष्कारक कैवेंडिश। 49 नंबर में देखिए परमाणु विखंडन ऑटो हॉर्न। परमाणु विखंडन का सिद्धांत जो है किसने दिया, ऑटो हॉर्न ने दिया। परमाणु विखंडन का सिद्धांत ऑटो हॉर्न ने दिया। उसके बाद 50 नंबर में देखिएगा न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन हैं, जेम्स चैडविक। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटॉन के आविष्कारक रदरफोर्ड। प्रोटॉन के आविष्कारक कौन हैं, और रदरफोर्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में प्रायः पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस चीज़ के लिए दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देखिएगा अगला इसमें महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट बात ज़रूर याद रख लीजिएगा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार KV फ्रिस्क को दिया गया था। KV फ्रिस्क को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये मधुमक्खियों की भाषा का पहचान किया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये याद रख लीजिएगा कि CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार CV रमन को कब दिया गया था, 1930 को। CV रमन। ठीक है, CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा एक जो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी तो JB नार्लिकर ये बताएं। उसके बाद देखिएगा हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र जो है किसके जीवन पर आधारित है, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये S रामानुजन के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और जैसे देखिएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। कौन किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, और
E बराबर mc², ये किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। E बराबर mc² आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। आइंस्टीन क्या चीज़ बजाने में निपुण थे? ये वायलिन बजाने में बहुत ही निपुण थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है? हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ठीक है। गॉड पार्टिकल जो कहा जाता है वो हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है? हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और ख़ास करके इससे बहुत ही महत्वपूर्ण ये काफ़ी सिलेक्टेड ये आविष्कारक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको अवश्य ही याद हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही छपेगा। ठीक है, तो आप यदि हमारे वीडियो में नहीं हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।